Hey everyone, this is me Damaskul and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you guys are doing very well. So as you can see on the screen, today's video is all about GDS to MTS syllabus कि कौन सा सिलेबस है GDS टू MTS का, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जिससे कि आप GDS टू MTS का एग्जाम क्रैक कर सको, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन कितने मार्क्स के होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास GDS टू MTS का यहाँ पे हमने सिलेबस लिख लिया है पार्ट ए। तो पार्ट वाइज आएंगे। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं आपके, और ईच यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात करें सेक्शन 1 से, पार्ट 1 के 30 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हैं। सेक्शन 1 में हमारे रहने वाला है 23 क्वेश्चन, जो कि कहाँ से आएंगे? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। चाहे तो आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, आप गूगल से डाउनलोड करोगे तो वो आपको ईजिली PDF प्रोवाइड हो जाएगी। आप वहाँ से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और मैंने इस पे लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोड करे और न्यू लेक्चर्स भी आने वाले हैं। पूरे लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पे आपको पिन होके मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करना। उन सारे लेक्चर्स में सारे टॉपिक वाइज जो है मैंने पोस्ट गाइड 1 के जो है सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, और उसके साथ जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हैं, प्लेलिस्ट बनाई हैं। जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इजीली चेकआउट कर सकते हो और अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है उसका सेक्शन 1 में से पोस्ट गाइड पार्ट 1 है, 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है उसके जो टॉपिक्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको रिवीजन करने हैं, जो कि आपको समझने हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम के जो 23 क्वेश्चन है वो क्रैक कर सको। और आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो 50 आएंगे, और ईच क्वेश्चन जो है आपका होगा 2 मार्क्स का, मतलब हर क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलेंगे, और पूरा जो एग्ज़ाम है वो होगा 100 मार्क्स का। उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट का टाइम होगा। बट आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो 23 क्वेश्चन है और जितने भी आगे सेक्शंस में जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हैं, और यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट टाइम पे आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप बाहर से एग्ज़ाम देते हो, कोई और अदर एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.5 होती है, या 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं किसी भी गलत आंसर का। बट इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बाय चांस कोई आंसर है जो गलत आप लगा देते हो तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, उसके मार्क्स प्लस नहीं होंगे, बट उसकी वजह से जितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं उनमें से कोई भी जो आंसर है उसका आंसर माइनस नहीं होगा। दिस इज़ द प्लस पॉइंट अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो। कीप इन माइंड कि अगर आपसे एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मस्ट अटेंड योर होल एग्जाम। यहाँ पे सेक्शन 1 के टॉपिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ये जो टॉपिक्स है ना इनके ऊपर लेक्चर्स वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। प्रॉपर डिस्क्राइब हैंड रिटन नोट्स हैं, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो सिंपली आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो। आई विल श्योरली प्रोवाइड यू ऑल माई हैंड रिटन नोट्स टू ऑल ऑफ यू, आप इजीली जो है प्रिपरेशन कर सको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट। देन हमारे पास सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस की कितने टाइप्स हैं। देन थर्ड है हमारे पास टॉपिक बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स के कितने टाइम होता है। देन पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी, पेमेंट कैसे होती है इसके बारे में इस टॉपिक में हम जानकारी लेंगे। देन पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग रूल्स। पैकिंग के, सीलिंग के और पोस्टिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देन है आगे हमारे पास मेथड्स ऑफ एड्रेसिंग, एड्रेस लिखने का क्या मेथड है, एक्चुअल प्रॉपर एड्रेस क्या मेथड क्या है यहाँ पे एक सही एड्रेस लिखने का। देन पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स, इनमें क्या फ़र्क है और इनका क्या मतलब है और इनका क्या यूजेस है, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देन हमारे पास है ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पियन। लेटर बॉक्स पियन जो होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोहिबिशन पोस्टल आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल्स को। देन प्रोडक्ट एंड सर्विस, दिस इज़ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना जो पार्ट है ना ये देखने में थोड़ा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मेल्स की बात हो रही है, बैंकिंग एंड रेमिटेंस की बात हो रही है, इंश्योरेंस, स्टैम्प, बिजनेस की बात हो रही है, जो कि इंडिया पोस्ट वेबसाइट से आपको पढ़ना है। इसके ऊपर भी प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। हैंड रिटन नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो साइट पे आपको मिल रहा है वही आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ईजी लैंग्वेज में दिए जाएंगे
जिससे कि आप इजीली याद कर सको, इजीली छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स दिए जाएंगे जिससे आपको इजीली वो क्विकली याद हो जाए। आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने की नीड नहीं है इसके लिए। ऊपर वाला जितना भी टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, आप रीड करोगे, उनको समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारा, एक तो पैटर्न है, बहुत सारा मतलब सबकी वैल्यूज़ लिखी है, क्या क्या इनके प्राइजेज़ हैं, रेट ऑफ इंटरेस्टेस वगैरह लिखी हैं। सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हैं जिसको आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और जिसको आप ज़्यादा टाइम दोगे जितना ज़्यादा, उतना जल्दी आप उतना ज़्यादा उसको समझ सकते हो। सो दिस पैटर्न जो प्रोडक्ट एंड सर्विस का पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सो इसको भी ईजिली बट हम कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेलिस्ट। सो यहाँ पे सेक्शन 2, सेक्शन 1 हो गए 23 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से जो आते हैं 7 क्वेश्चन आते हैं। सो टोटल अगर हम बात करें कि जो हमारा यहाँ पे पार्ट ए है, सो पार्ट ए में से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन इंटू 2 मतलब 30 नंबर का पेपर जो है आपका यहाँ से आएगा। सो यहाँ से सेक्शन 2 में हमारे पास क्या है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। सो वॉल्यूम 5 में भी अनदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं अपने आप में। आप जब डाउनलोड करोगे, अगर आप टेलीग्राम में नहीं हो तो टेलीग्राम में मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया, जो स्टडी नोट्स वाला ग्रुप है उसमें जो वॉल्यूम 5 है उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। बट हमें एमटीएस एग्जाम के लिए कौन सा करना है, सिर्फ डेफिनेशंस वाला टॉपिक क्लियर करना है, और इसके भी हैंड रिटन नोट्स मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। इस पर प्रॉपर वीडियोस आने वाली हैं, सो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। सो यहाँ पे बात हो गई टोटल 30 क्वेश्चंस की। मतलब अगर आप सेक्शन ए ये सारे टॉपिक्स और सेक्शन बी हमारा जो है सेक्शन 2 जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 57 डेफिनेशंस है समथिंग। सो अगर आप ये सब रीड कर लेते हो तो आप इजीली 60 नंबर अपने पक्के कर लेते हो एग्जाम के लिए। तो यहाँ तक थी हमारे पास सेक्शन ए की बात, जिसकी हमने 30 क्वेश्चन करने हैं। देन हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट ए हो गया था हमारा, ये पार्ट बी है जिसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन नंबर 2, मतलब यहाँ से प्रॉपर 20 नंबर का पेपर आने वाला है। सो इसमें क्या रहने वाला है, सेक्शन 1 में क्या रहने वाला है हमारे पास, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जीके, यानी कि आपको कितनी नॉलेज है। सो इसके टॉपिक्स क्या है, इसके टॉपिक्स भी बहुत इजी टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लो, बिकॉज ये सब जो टॉपिक्स हैं आपने ऑलरेडी अपने 9th 10th या अपने प्राइमरी सेक्शंस में इसको पढ़ा है। तो ये जस्ट रीड आउट करने वाली चीज़ें हैं, या एक बार आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने रीड आउट करा है, जस्ट क्विक गो थ्रू हो जाएगा माइंड से। सो सबसे पहले आती है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमारे पास क्या आते हैं, रिवर्स, जितने भी इंडिया के रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, और नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इंडिया के वो उसके बारे में पढ़ना है। और ये सिर्फ आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है और कहीं के बारे में नहीं पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन ज्योग्राफी। देन हमारे पास आ जाता है सिविक्स। सिविक्स क्या होता है, नागरिक शास्त्र। सो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। सो जीके के बारे में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि ये सब कहाँ से पढ़े। सो बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं रेफ़र भी यहाँ पे कर दूँगी, बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हो, जहाँ से आप इजीली ये स्टफ़ जो है कलेक्ट करके पढ़ सकते हो। और इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप नॉलेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस नॉलेज होनी चाहिए आपको इसके बारे में। देन इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़, और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो आर्टिकल्स हैं उनको ज़रूर से कवर कर लेना। आर्टिकल्स आर मस्ट, और फंडामेंटल राइट्स तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट अगर आपको नहीं पता है क्या है तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लेना। उसके बारे में भी अगर जीके वाले पार्ट के लिए भी आपको नोट्स चाहिए तो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर भी प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन। और अगर इसके ऊपर वीडियोस चाहिए तो उनके ऊपर वीडियोस भी आ जाएंगी, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर से बता देना मुझे। देन नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टॉपिक, यहाँ पे है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या होता है, करंट अफेयर्स, जो कि अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, आप रेगुलर न्यूज़ देख सकते हो, रेगुलर न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, और अब काफ़ी सारे फ़ोन में भी आ जाते हैं। कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर सिंपली गूगल से करंट अफेयर्स चेक कर सकते हो रेगुलरली, या फिर कोई भी आप एक पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल सर्च कर लो कि वहाँ से जहाँ से भी जनरल नॉलेज, यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाए करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे। फेमस इवेंट्स, इस साल के फेमस इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान रखना है। इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स पढ़ने हैं यहाँ पे, स्पेशली इन्होंने बता दिया कि डीप में नहीं जाना है, बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। सो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का फोर्थ यहाँ पे टॉपिक है इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल। सो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बेसिकली पूछा गया है। सो इसमें आपका क्या आ जाता है,
यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे फेस्टिवल्स, इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, मूवमेंट्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ये है मोनूमेंट्स, और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, और मूवमेंट्स मतलब होता है कि जो आंदोलन वगैरह चले थे फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने आंदोलन चलाए थे इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए, वो सब आपको पढ़ना है। और ये इजीली आपको 10th की बुक में मिल जाएगा। आप अपनी 10th की बुक उठाओ, उसको रीड आउट करो, उसमें इजीली आपकी ये सब चीज़ें आराम से कवर हो जाएंगी। इवन कि आपका ज्योग्राफी सेक्शन, सिविक सेक्शन भी मोस्टली वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपको ये जो करंट अफेयर वाला है, इसके लिए आपको जो करंटली जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी ये आपका जितने रिवर्स, माउंटेन्स के बारे में बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और आपके जो माउंटेन, ये मूवमेंट्स की, फ्रीडम फाइटर्स की बात है, फेस्टिवल्स की, ये सब आप 10th की अगर आप अपना SST उठाओगे, अपनी सोशल साइंस उठाओगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद है एथिक एंड मोरल स्टडीज़। इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 ही आते हैं, बट जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस साल का रिजल्ट देखा है तो एक मार्क्स, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने लगी है, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छोड़ना है, एक टॉपिक को अच्छे से करना है कि एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ के ना हो एग्जाम में। देन यहाँ पे मोरल एंड एथिक्स स्टडीज़, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, चाहे आप इसको सबसे पहले कवर कर लो। बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी, एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियन लीडर्स, ठीक है। सो इसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हो, बहुत बेसिक सी नॉलेज है। इसके ऊपर अगर नोट्स चाहिए तो बता देना, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी तक हमने देखा पार्ट ए, जिसमें हमने पोस्ट गाइड 1 की बात करी थी और वॉल्यूम 5 की बात की थी। देन हमारे पास था पार्ट बी, जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चंस थे। हमारे पास पार्ट सी में क्या आता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आते हैं आपके मैथ्स के, ठीक है। इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको अर्थमेटिक भी बोल सकते, अर्थमेटिक नहीं बोल सकते, इसको 10 क्वेश्चंस आएंगे मैथ के। कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। बोर्ड मास, जो कि अपने आप में बहुत ईजी टॉपिक है। सेकेंड है परसेंटेज, उसके बाद है थर्ड टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। देन उसके बाद नेक्स्ट 4th टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा है 10th में बहुत अच्छे से, बट यहाँ पे क्या बोला गया, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं बोला है। एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड। मैंने लास्ट टाइम का एग्जाम दिया था और मैं ये चीज़ बता दूँ कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई था, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, और मैक्सिमम मार्क्स जो अचीव करना इस बार बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली चीज़, जो मैथ है वो बहुत इजी है, बिकॉज मैथ के मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। आई एम ग्लैड कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है। और ये जो मैथ है ना, ये देखने में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया, टाइम एंड वर्क दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। नहीं, ये जो मैथ है ये बिल्कुल बेसिक है, जो अपने 10th में पढ़ा है ना, उससे भी बेसिक मैथ है, उससे भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, आप मेरे टेलीग्राम का जो स्टडी ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मैंने ऑलरेडी डाले हैं, वहाँ से आप मैथ के क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हो। इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना मैथ के, आप ये 20 नंबर जो है वो फ्री के ले जाओगे। अगर आप अपना डिपार्टमेंट वाला सेक्शन क्लियर कर लो, 30 क्वेश्चंस वहाँ से, टोटल 60 नंबर वहाँ से आपके हो जाएंगे, और यहाँ से आपके 20, मतलब 80 मार्क्स आपके हाथ में हैं। और जीके जनरल नॉलेज में से अगर आपका करंट अफेयर अच्छे खासे नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप 98 कहीं नहीं गए, आपके 96 98 मार्क्स अपने मान के चलो, 100 मान के चलो कि यू मस्ट अचीव 100। तैयारी इस तरीके से रखनी है। दिस इज़ फॉर टुडे। ये है पूरा GDS टू MTS का सिलेबस, और मैंने अभी सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। आप इसकी वीडियो लेना, फोटो स्क्रीनशॉट रख लेना कि एक टॉपिक जो है आप क्लियर करो, और टॉपिक वाइज आप मुझे बता दो कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, आपको मैथ्स पहले करना है, आपको जीके पहले करना है। जो भी आप बोलोगे वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी जो लेक्चर्स की बात है, लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। जो लेक्चर्स अभी तक नहीं आए हैं वो भी जल्दी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी जाओ ज़रूर से वो लेक्चर्स चेकआउट करो, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा GDS कम्युनिटी के साथ शेयर करना, जितने भी इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं या इन फ्यूचर देने वाले हैं। बिकॉज जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस होने के आसार नहीं हैं। अगर इन बिटवीन कोई चेंजेस होते हैं तो आई विल श्योरली अपडेट ऑल ऑफ यू कि कोई चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगी। इफ़ यू आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसके अलावा अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी जाओ ज़रूर से फॉलो करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हो।